बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक की सबसे इब्तिदाई सूरा सूरह फातिहा, जिसे हम सूरह हम्द भी कहते हैं, इसे सूरह सलात भी कहते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलत बयान की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर एक ऐसी सूरा नाजिल की गई कि जिसके मिसल ना तौरात, ना इंजील और ना किसी और किताब में कुछ था, और वो सूरह फातिहा है। और आपने इसको सूरह शिफा भी करार दिया। सूरह फातिहा इबादत का तरीका भी है, सूरह फातिहा दुआ भी है। सूरह फातिहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बंदे का जो ताल्लुक है कि हम सिर्फ आप ही की इबादत करते हैं अल्लाह, और हम सिर्फ आप ही से मदद चाहते हैं, तो ये तजदीद अहद भी है। तो सूरह फातिहा की फ़ज़ाइल बेपनाह हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही इसके बेशुमार फ़ज़ाइल और बेशुमार नाम बयान किए। जिस्मानी और रूहानी जिस तरह की भी बीमारी हो, उसमें सूरह फातिहा का पढ़ना, हत्ता कि इसका दम करना भी साबित है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक कौम के किसी सरदार को, कुछ असहाब सफ़र पर थे, तो एक कौम के सरदार को किसी जहरीले जानवर ने काट लिया। बाज़ कहते हैं कि कोई बिच्छू था, बाज़ कहते हैं कि सांप था जिसने डस लिया। अब उस सरदार के जो लोग थे, उन्होंने मदद के लिए पुकारा। मुसलमानों की जमात वहाँ मौजूद थी और कहा कि कोई है जो हमारे सरदार का इलाज कर सके। तो प्यारे सहाबा ने उसका इलाज किया, सूरह फातिहा पढ़ी, वो तंदुरुस्त हो गया, उसका जहर का असर ज़ाहिल हो गया। जब वो वहाँ से वापस लौट कर आए तो उन्होंने सरदार ने और उसके लोगों ने उनको तोहफे और हदिये में बहुत सारी भेड़ें बकरियां भी इनाम के तौर पर या खुशी के इजहार के तौर पर दी। जब वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास काफिला पहुंचता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल फरमाते हैं कि ये भेड़ें, ये बकरियां, ये तुम्हारे पास मवेशी कहाँ से आए? तो वो पूरा वाक़या बयान करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे एक सरदार को तकलीफ़ हो गई थी और हमने उसका इलाज किया, तो उन्होंने हमें खुश होकर ये नजराने के तौर पर या हदिये के तौर पर अता किया। तो आपने फरमाया कि तुमने कैसे इलाज किया? तो फरमाते हैं कि हमने सूरह फातिहा से इलाज किया, सूरह शिफा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़कर दम किया। तो अलहम्दु शरीफ का पढ़कर दम करना, बाज़ लोगों को ये समझ नहीं आता ये दम क्या होता है, इसमें इसका क्या ज़रूरी है। आप सिर्फ पढ़ें, पढ़कर दुआ कर लें। अगर आप चाहें तो उस पर फूकना, सुन्नत से साबित भी हैं चीज़ें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खाना लाया जाता था, कभी कम हो जाता था, तो आप उस पर बरकत की दुआ भी फरमाते थे। बाज़ रावी बयान करते हैं कि आप उस पर फूकते भी थे। तो ये फूकना या फूक मारना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, अंबिया अलैहिमुस्सलाम से, सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित हो रहा है। तो लुब्बे लुबाब ये है कि सूरह फातिहा सूरह शिफा है। अगर कोई बीमार हो जाए तो कम अज़ कम 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर उस पर दम कीजिए, या उसको पानी पर दम करके पिला दीजिए, या साउंड थेरेपीज़ के ऊपर आप अगर यकीन करते हैं, आज साइंस भी इसको साबित कर रही है, तो किसी पेशेंट को अगर चाहे वो कोमा में भी है या वो बेहोश है, तो या होश में भी है, हर सूरत में सूरह फातिहा की तिलावत सुनवाइए। तो सूरह फातिहा से इंशाअल्लाह उसके अमराज दूर होंगे, अल्लाह ताला की रहमत उसे ज़रूर हासिल होगी।